हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम करियर इंस्टीट्यूट। आई एम गीत और आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। तो जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट में बताया था, फिलामेंट और एंथर मिलके क्या कहलाते हैं? स्टेमन कहलाते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो पहला पढ़ेंगे, जो स्टेमन रहता है वो फिलामेंट और एंथर में डिवाइडेड रहता है। तो पहले अपन पढ़ेंगे, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का जो फिलामेंट और एंथर में डिवाइड रहता है। तो पहला हम पढ़ेंगे फिलामेंट के बारे में, ठीक है, कि फिलामेंट होता क्या है और फिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जो फिलामेंट रहता है वो एक लॉन्ग स्टॉक रहती है, ये दिख रही है लॉन्ग स्टॉक, ये लॉन्ग स्टॉक रहती है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन रहता है ये थैलेमस से अटैच रहता है। ये पूरा क्या हो गया? ये थैलेमस हो गया। तो फिलामेंट का क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो फिलामेंट का नीचे वाला पोर्शन है वो थैलेमस से अटैच्ड है और फिलामेंट के ऊपर क्या रखा है? एंथर रखा है, और ये हो गया फिलामेंट। तो ये एक लॉन्ग स्टॉक हो गई और इसके नीचे रखा है, ये थैलेमस से अटैच्ड हो गई और इसके ऊपर रखा है एंथर, ठीक है। तो ये लॉन्ग स्टॉक थैलेमस से अटैच होती है और इसके टॉप पे रखा रहता है एंथर। ये लंबी सी स्टॉक हो गई। अब पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के एंथर क्या होता है। तो जो एंथर रहता है, जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट में बताया था एंथर के बारे में, तो जो एंथर रहता है, एंथर बायलोब्ड होता है। ये एंथर हो गया, एंथर दो लोब्स में डिवाइडेड रहता है। ये इसको मैं कह सकती हूँ पहला लोब और इसको कह सकती हूँ सेकंड लोब, ओके। तो एंथर का दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस साइड को बोल दिया फर्स्ट लोब और दूसरे साइड को बोल दिया सेकंड लोब। जो एंथर है वो दो लोब्स में डिवाइड हो गया, ये पहला लोब और ये दूसरा लोब। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये बायलोब है? क्या मैं बोल सकती हूँ इसको कि एंथर जो रहता है वो बायलोब होता है? क्यों? क्योंकि उसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक ये वाला लोब हो गया और एक ये वाला हो गया। फिर 4 थीका आर प्रेजेंट, 2 ऑन ईच लोब, यहाँ यानी कि यहाँ पे 4 थीकास प्रेजेंट होते हैं। एंथर के अंदर 4 थीका प्रेजेंट है और हर एक लोब में 2 थीका है। पहले लोब में भी 2 थीका, दूसरे लोब में भी 2 थीका। थीका को अपन कैविटी भी बोलते हैं, यानी कि एक हॉलो स्पेस। तो ये इतनी एरिया क्या हो गया? थीका हो गया। तो 4 थीका बोल दिए मैंने कि एंथर के पास 4 थीका है और हर एक लोब में 2 थीका। फर्स्ट लोब में 2 थीका, दूसरे लोब में भी 2 थीका, ओके। फिर उसके बाद टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। क्या ये 4 साइड्स का दिख रहा है? तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है एंथर का, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। टेट्रागोनल यानी कि 4 और इसकी 4 साइड्स हैं, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये टेट्रागोनल है। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। तो एंथर के पास क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया भी रहता है। हर लोब में क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। हर लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। कितने? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 1 2 3 4। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 2, 1 और 2। दूसरे लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 2, 1 2। और टोटल कितने हो रहे हैं एंथर के अंदर? 1 2 3 4। पहले लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये कह सकते हैं अपन कि पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक लोब में 2, दूसरे लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो एंथर रहता है वो बायलोब्ड रहता है। बायलोब यानी कि वो 2 लोब्स में डिवाइडेड है, क्लियर हो गया। ये डाइथीकस रहता है, यानी कि इसके पास कितने थीका रहते हैं? 2 थीका रहते हैं। इसके पास 2 थीका रहते हैं, हर एक लोब में 2 थीका रहते हैं। पहले लोब में 2 थीका, दूसरे लोब में भी 2 थीका, ओके। थीका यानी कि कैविटी। और ये होता है टेट्रागोनल। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग को टेट्रागोनल दिख रहा होगा, ठीक है। फिर ये होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। बोला ना मैंने, इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है? इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो ये हो गया टेट्रास्पोरेंजिएट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वॉच आवर नेक्स्ट शॉट।